जो भी यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक सब लोग स्पिरिचुअल टैबलेट मेडिटेशन के नाम से तो सब लोग ही अच्छी तरह से अब जानू हो चुके हो कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, ध्यान क्या है। और ध्यान से आगे अभी जैसे पीएमसी पीएसएसएम के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। और ध्यान से आगे जैसे हम बहुत देर से मेडिटेशन ध्यान से आगे चल के जब जीके सर पत्री सर के साथ जुड़े हुए थे तो बीइंग एमबीबीएस डॉक्टर उन्होंने देखा कि एज ए मेडिकल पर्सन जैसे लोग अपने डिजीजेस को लेके आते हैं कि मेडिटेशन और अध्यात्म की तरफ एक क्वालिफाइड डॉक्टर क्या अप्रोच लेके आ सकता है, उस चीज को जीके सर ने आगे फॉरवर्ड किया पत्री सर की गाइडेंस में ही। और जब वो सारा उनका जो रिसर्च वर्क था वो मैच्योरिटी पे आया तो पत्री सर ने ही उनको गाइडेंस के साथ उन्होंने आगे स्पिरिचुअल टैबलेट विजडम का जिसको बोलते हैं नींव रखी। तो आई थिंक आज पहले दिन मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी और हिंदी पंजाबी। और जो भी पंजाबी लैंग्वेज बड़े अच्छे से जो हमारा ग्रुप है तन्वी आप नोट कर लेना जो और मतलब वेल कंफर्टेबल है पंजाबी के साथ। तो कल से जो हमारी विजडम शुरू होगी वो हमारे जो न्यू काउंसलर्स हैं न्यू मास्टर्स बनने जा रहे हैं वो आपके साथ विजडम शेयर करेंगे। और फिर मैं उसको पंजाबी में बोलती जाऊंगी। तो आज इंट्रोडक्शन है तो मैं दोनों तरह से कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में और कल तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਲਿੰਕ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ध्यान बारे तो ਅਸੀਂ सब जानते हैं ठीक है। और मेडिटेशन के बारे में एवरीथिंग इज ओके। अगर मैं पंजाबी में चलो थंब अप करो संध्या जी। पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आएगी आपको? थोड़ी बहुत समझ आएगी, लेकिन हिंदी तो पूरा समझ आएगी। हाँ तो वो ठीक है। तो ये हमारे जैसे बोलते हैं ना कि जीके सर का जो हमारी जो स्पिरिचुअल टैबलेट हिंदी का प्लेटफॉर्म है उसकी एक ब्रांच है अभी एक्सटेंडेड ब्रांच रीजनल लैंग्वेज में जिसपे हम एफर्ट कर रहे हैं। जो जीके सर ने बोला कि कौन कौन मास्टर्स इट्स अ बिग टास्क मतलब बड़ा चैलेंज होता है रीजनल लैंग्वेज में पहले तो डिलीवर करना और फिर ऑडियंस तक अप्रोच करना। तो जो भी आपके नोन में बाहर रहने वाले हैं जो भी इंडिया में रहने वाले हैं जो पंजाबी वाले हैं उनको जरूर टारगेट करना क्योंकि जीके सर की विश है कि हर लैंग्वेज में जैसे साउथ वाले मराठी तमिल सब में चल रहे हैं है ना, गुजराती में भी हो रहा है। तो इसलिए हमने पहले एक हिंदी से हटके पंजाबी में लिया क्योंकि जो पंजाबी समझ लेते हैं थोड़े थोड़े वो हिंदी नॉर्थ इंडियंस मोस्टली समझ लेते हैं ठीक है। सो अगर मैं कहीं पे भी रॉन्ग जाऊं तो क्षमा जाचना क्योंकि ये भी हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा कि ड्यूल लैंग्वेज हम चाहेंगे। इंग्लिश हिंदी की तो प्रैक्टिस है हमें और टू वे जा रहे हैं तो उसके लिए कॉपरेट करना और पेशेंस बना के रखना। ऑडियंस की पेशेंस हमें जरूर चाहिए होगी इस सफर में ठीक है। तो आप भी कोर्स कर रहे हो अभी संध्या जी तन्वी वगैरह भी कोर्स कर रहे हैं तो आप भी अपनी हमें सर्विसेज जैसे बेसिक 12 टैबलेट की है तो जो कर रहे हैं उनकी सर्विसेज हमें चाहिए होगी। आप हिंदी में बोलो पंजाबी के लिए मैं बैठी हूँ बोलने के लिए ठीक है ना। तो सबसे पहले WHO की तरफ से जो एक हेल्थ की जिसको हम बोलते हैं कि हेल्थ जैसे हम बोलते थे साइंस स्टूडेंट टाइम में पढ़ते थे कि एक पौष्टिक भोजन क्या होता है वो भी WHO ने डिसाइड करके दिया। हेल्थ के पैरामीटर्स क्या होते हैं मापदंड क्या होते हैं सेहत के बेसिक जो यूनिवर्सल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे लागू होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो ये WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है ठीक। और उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन क्या दी कि जो मैं उसको एज सच ही कि
आपको पढ़ के बताती हूँ कि WHO क्या कहता है, जो जीके सर भी हमें बताते हैं, क्योंकि ताकि ये ना रहे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, विद फैक्ट्स चलते हैं, तभी ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कि मन गढ़ंत बातें, जो फैक्ट के साथ, साइंटिफिक स्टडी के साथ जो बातें हैं प्रूव हो चुकी हैं, उनके फैक्ट लेके ही हम बात करते हैं। तो WHO ने जो दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि मन और शरीर का जो है तंदुरुस्त होना, और उसके साथ सोशल वेलबींग, कि आप सोशली आप अपने आप में तंदुरुस्त हो, मन के लेवल पे, तन के लेवल पे, तो उस लेवल पे आप तंदुरुस्त हो। वो तो हम दवाइयां खा के अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर सोशल लेवल पे आप, जो हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम एक क्या है, सोशल प्राणी है, ठीक है, सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी, क्योंकि समाज में रहते हैं हम, समाज के कटके नहीं हम रह सकते। और समाज की अगर आपके आसपास, जैसे आजकल हो चुका है कि पहले होती थी हमारी फैमिलीज, यूनाइटेड फैमिलीज होती थी, है ना, बिग फैमिली होती थी, धीरे धीरे वो न्यूक्लियर फैमिलीज पे आ गया। अब न्यूक्लियर फैमिलीज का सबने वो देखा है, स्ट्रेस कितना होता है। और जब आप ज्वाइंट फैमिली में, बिग फैमिली में होते थे, वहां 8-8 9-9 बच्चे भी पल जाते थे, किसी को पता भी नहीं लगता था। वो थी सोशल वेलबींग। आप कहीं किसी समाज में रह रहे हो, आज आप अकेले कोई दिक्कत फील कर रहे हो, जो कि मोस्टली होता है आजकल, देखो डिप्रेशन के केसेस और ऐसे केसेस कैसे निकल निकल के आ रहे हैं कि पैसा बहुत है, सब कुछ है, हम अपने आप को इतना कैप्सुलेटेड और इंसुलेटेड कर लेते हैं कि वो बीमार हो गए, अड़ोसी पड़ोसी को भी किसी को पता नहीं, और बाद में बीमार हुए या डेड बॉडी घर, बहुत आ रहे हैं ये चीज। तो सोशल वेल बीइंग भी WHO ने एक्नॉलेज किया कि सोशल वेल बीइंग इज आल्सो की टूवर्ड्स गुड हेल्थ। आप अकेले रहोगे, लग्जरी है आपके पास, बहुत बहुत सारा ऑनलाइन वो है, लेकिन जब आप फिजिकली आसपास अपनी, पेड़ भी जड़े नीचे को कर लेते हैं, लेकिन अभी साइंस के साथ क्या प्रूव हुआ कि पेड़ भी रूट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये भी साइंस है, रिसर्च हुई हुई है कि पेड़ भी धरती के नीचे जाके अपनी जड़ें, अगर नजदीक के पेड़ होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपनी मिनरल्स एक्सचेंज कर लेते हैं रूट्स के थ्रू। तो हम तो बोलने चलने वाले दिमाग से इस अर्थ पे, अपने आप को क्या पूरी गैलेक्सी पे हम समझ रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो सोशल वेलबींग, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, ये सब के साथ अगर हम बैलेंस में हैं, वो एक्चुअल हेल्थ है, ना कि सिर्फ बीमारी का ना होना। अब आप बोलोगे कि अगर बीमारी नहीं है तो हम तंदुरुस्ती हुए। बीमारी शरीर के लेवल पे जो मापदंड है कि आपके टेस्ट में कुछ नहीं आया, आप दिखने को हेल्दी लग रहे हो, दिखने को हेल्दी लग रहे हो, आपके ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर अगर जो आपके थॉट्स पोल्यूटेड है, आपकी एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट सही नहीं, तो धीरे धीरे, जैसे बताते हैं ना कि जैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे कि पहले एनर्जी लेवल पे हमारे बीमारी आती है, वो फिर धीरे धीरे आपके उसके मुताबिक कि आपकी कितने थॉट्स, कितनी आपकी वाइब्रेशंस, कितने, कैसा आपका आसपास का एरिया पोल्यूटेड है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, धीरे धीरे वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। आज आपको लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, वो हेल्थ नहीं है, WHO बोल रहा है आपको फुली बैलेंस बना के चलना है, अपनी तन की, मन की, और अपनी समाज के आसपास की जो प्रबंधन है, समाज का जो दायरा है उसके अंदर, सिर्फ कि मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसको वो कहते मियर द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी का सिर्फ शरीर में ना होना ही तंदुरुस्ती की परिभाषा नहीं है। तंदुरुस्ती की परिभाषा वहां है जहां आप तीनों फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स हैं, कि वहां पे आप बैलेंस बना के चलो। एक कहावत होती थी जब हम पढ़ते थे कि
ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ रुख भी कहते मर जाता है, यानी कि अगर सिंगल पेड़ भी है ना तो वो भी सूख जाता है, तो उसको भी साथ चाहिए होता है। तो हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। अभी हमारे पास आप देखो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में जो हमारा जो अभी का टाइम है, एक टाइम था जब हम रिच होते थे एक एज के बाद, 40-50 की एज के बाद, पूरी लाइफ स्ट्रगल के बाद, और बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो स्ट्रगलिंग में रहते थे। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए सहूलतें हम सबसे जिसको बोलते हैं कि इजीएस्ट इजीएस्ट जो हमारी वो लाइफस्टाइल, आज से 20-25 साल का पहले भी सोचो कि पानी के लिए मेट्रोस को छोड़ के छोटे सिटीज में पानी के लिए 50 साल पीछे भी पानी के लिए, बिजली के लिए कितनी कितनी प्रॉब्लम होती थी। इस वक्त हम जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की एज पे जिसको है ना कि मजे ले रहे हैं, लाइफ इतनी स्मूथ है, और रिमोट ने तो अब लाइटें पंखे तक कंट्रोल कर दिए, टीवी सब कुछ, रोबोटिक वो वर्कर आते जा रहे हैं साइंस की, फिर भी मेंटल इलनेस ज्यादा क्यों है, फिर भी बीमारियां क्यों है, फिर भी सुइसाइड क्यों ज्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन की लोग गोलियां क्यों खा रहे हैं। जिसको देखो डिप्रेशन डिप्रेशन, छोटा सा बच्चा भी कहता है कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। पाए हम तन मन की सेहत तो ठीक है, लेकिन हमारी जो सोशल हेल्थ है वो हम कंप्रोमाइज पूरी तरह कर चुके हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, अपने अपने ककून में बैठे हैं, वो सिल्क वर्म बन चुके हैं जो कि अंदर ही अंदर मर जाएगा अपनी बाहर की उसको बना के रखने में। तो इसलिए जो सोशल वेल बीइंग, ये जो WHO ने, जब हम डॉक्टरी करते थे तब होता था कि फिजिकल हेल्थ आपकी बैलेंस में हो। धीरे धीरे जैसे जैसे साइकेट्री का, जब चंडीगढ़ में यहाँ साइकेट्री की ब्रांच थी, जाते थे किसी ना किसी वजह से, किसी को लेके जाना वहां डॉक्टर्स के साथ पहचान के, जब PGI में भी डिसाइड किया गया था कि साइकेट्री की ब्रांच खोलनी है, नो डॉक्टर वॉज रेडी टू सर्व देयर। हमको लगता था कि हमारा मजाक बनेगा, लेकिन इस समय साइकेट्री का डिपार्टमेंट PGI में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा OPD साइकेट्री की, और 2 टाइम चलती है। मेडिसिन के डॉक्टर ने आके सर्व करना वहां शुरू किया, तो धीरे धीरे, और बाहर चले जाओ नशों में बच्चे जा रहे हैं, तो सोशल वो क्यों, रिचनेस में तो हम बहुत, छोटे से छोटा बच्चा भी अर्न कर रहा है, 17 साल के बच्चे भी अभी कह रहे हैं कि हमें, जो जिसको हम वेस्ट की उसको लेके आ रहे हैं कि हमें अर्न करना है, और अर्न कर भी रहे हैं। इतने पोर्टल्स खुल गए हैं अभी अर्न करने के, फिर भी वेलबींग क्यों नहीं है, रिलेशंस इतने स्ट्रेन क्यों नहीं है। ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली पे आए, न्यूक्लियर फैमिली पे आके अगर 2 बहन भाई भी हैं वो भी कहते हैं कि हमारे बेडरूम सेपरेट होने चाहिए, और अगर बच्चा एक है वो भी कहता है कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, और वो अगर उसमें भी पेरेंट्स अगर अलग रूम में, दूसरे रूम में बच्चा, उनको ये नहीं पता लगता कि एक रूम में दूसरे रूम में बंदा कैसे मेंटली सफर कर रहा है, ऐसे हम बॉक्सेस में बंद होते हैं। तो ये जो सोशल वेल बीइंग एंड मेंटल वेल बीइंग का जो कैप्शन अभी WHO ने साथ में ऐड किया, अब जाके हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो पूर्ण हुई है, और उसी को हम समझ रहे हैं कि आप देखो कि घुटन होती है, कई बार होता है घर में चाहे जितनी मर्जी मेड्स रखी हो, कई बार होता है कि एक अपनत्व का, जो अपनेपन का एक टच हमें चाहिए होता है लाइफ में, वो बहुत मिस है आज। तो इसीलिए अब WHO के, जिनको हम वेस्टर्न लोगों को ये समझते थे कि WHO को कौन डिसाइड कर रहा है, मोस्टली वेस्टर्न लॉबीज है ना, तो वो लोग तो, उनके लिए तो वो सोशल इमोशंस, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं थे, उनके लिए तो ये था शरीर है, शरीर पे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इसी शरीर में बीमारियां ढूंढी, उसी शरीर को केमिकल से भरना शुरू कर दिया, फिर जाके उनको जब ध्यान में आया, मन मन से भी आगे आया कि हमारा जो इंटेलेक्ट है और जो हमारे जो इमोशंस हैं वो भी नर्चर होनी चाहिए। तो इसलिए सोशल वेलबींग, और यानी कि सिर्फ बीमारी
बीमारी आप दवाइयां खा के सर्जरी करवा के शरीर से निकाल देते हो कि जी मैं तो तंदुरुस्त हूँ। डॉक्टर बोलता है जैसे कि आपके रिपोर्टें तो सब ठीक है, आप ठीक हो, फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? वहां पे अब वो साइंस दिमाग को चलाती है कि जब रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, हमारे कई पेशेंट आएंगे, मेरा घर पीजीआई के पास ही है, मोस्टली पेशेंट्स वही आते हैं कि जो पीजीआई वाले भी बोल देते हैं कि या तो जिनको जवाब मिल जाता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, आपको ये लाइफ टाइम जो दवाइयां खानी पड़ेंगी, या जहाँ जो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्टें तो बिल्कुल ठीक है। दोनों एक्सट्रीम के पेशेंट्स होते हैं। तो आपकी तो रिपोर्ट्स ठीक है, आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं उनको कुछ नहीं क्लू है। तो फिर वो क्या करते हैं, ये मेरे देखने की बात है, अगर आप न्यूरो में जा रहे हो, गैस्ट्रो में जा रहे हो, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास कोई रीजन नहीं निकल रहा, तो आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, और साइकेट्री में वो डाइवर्ट करते हैं केस को कि मन के लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, तभी इसके शरीर में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। वो साइंस भी। और अब जो स्पिरिचुअलिटी में हम आ गए हैं, तो हमें अब पता लग रहा है कि सोशल वेलबींग, जब वो काउंसलिंग करते हैं, बोलते हैं कि आप वीकेंड पे लोगों से मिलो, आप पार्क में जाओ, आप एक्टिविटीज करो, वो लोग आ रहे हैं इस तरफ, जो हमारी पहले एशियंट विजडम भी थी, जिससे हम दूर भी चले गए और अपने आप को इनकैप्सुलेट भी कर दिया। पहले के टाइम में क्या होता था, ओल्ड टाइम्स में एक गैदरिंग होती थी, सोशल वेलबींग, सेल्फ से ज्यादा कम्युनिटी का वो होता था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थे लोग, लेकिन वो कुछ लोगों के कारण कुछ बन जाती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इतनी नहीं थी, किसी को बीमारी होती थी तो हेल्प कर देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हम लोगों ने टोटली रिवर्स कर दिया। पहले होता था कि हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू बी इन अ कम्युनिटी एट अ गुड लेवल। अभी क्या हो गया कि हाउ टू नर्चर माई सेल्फ, मटीरियलिज्म मेरे पास कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हम सिर्फ मनी के पीछे ही भागते हैं कि सिर्फ जमा करते जाए, ग्रीड, ये सब चीजें आ गई हैं। तो उस वजह से जो है हेल्थ का, हमें बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि कुछ नहीं आ रहा रिपोर्टों में, कुछ नहीं पता लग रहा, सब डॉक्टर दिखा लिए, फिर भी तकलीफ नहीं जा रही। तो ये रीजन आ जाता है सारा। तो इसके बाद क्या होता है कि जो रिसर्च हुई अभी, साइंस ने भी अब इस पे दिमाग को जलाना शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो फॉलो करते हैं कि जो साइंटिफिकली, जब धीरे धीरे एपिजेनेटिक हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, मेडिटेशन की जो अभी एमआरआई रिपोर्ट्स बननी शुरू हो गई, माइंड ईईजी हो गया, जिससे आप माइंड वेव्स को मेजर कर सकते हो। जब ये एक्सपेरिमेंट साइंस एंड जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है स्पिरिचुअलिज्म में या रिलीजन में, जब वो इकट्ठे आए, रिसर्चेस होनी शुरू हुई, फिर समझ में आने लगा कि ये चीजों को भी हल किया जा सकता है। फिर एपिजेनेटिक के यानी कि अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को और अपनी सब चीज को, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस करना शुरू कर दोगे, तो आप अपने जो क्रोमोसोमल, जिनको जेनेटिक डिजीजेस बोलते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, आप उनको भी चेंजेस कर सकते हो। ये जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई, और उसके साथ साथ अभी आगे चल के जब स्पिरिचुअल टैबलेट और मेडिटेशन, पत्री सर लेके आए स्पिरिचुअल मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट और वो सब चीज, तो स्पिरिचुअल टैबलेट जब आई, तो उसमें हमें ये पता लगने लगा कि कैसे हम साइंस को अध्यात्म के साथ जोड़ के एक कम कॉस्ट पे एक परमानेंट अपनी हेल्थ के लिए सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। तो अभी उसको जरा हम समझेंगे। तन्वी पहली स्लाइड ऑन कर दो, पहली स्लाइड शेयर कर दो, डिजीज रिफ्लेक्शन ऑफ बिलीवर। और जैसे मैंने सबको रिक्वेस्ट करी थी, जो लोग ग्रुप में हैं, जो जीके सर की कि स्पिरिचुअल टैबलेट कैसे डेवलप हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, क्योंकि सब जगह काउंसलर्स बताते हैं, बट ये मेरा एक थॉट था कि मैं नाम बता के खुद हम सर को सुने, जो पीएमसी हिंदी पे उनकी वीडियो है, चाहे फास्ट करके सुने, उसको खुद से सुने कि उनकी जर्नी क्या थी, कैसे स्पिरिचुअल टैबलेट डेवलप हुई और कैसे वो सारा वर्क हो रहा है। तो वहां पे मैंने अपने वर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं समझी। हाँ, अगर होगा किसी दिन उसी वीडियो को हम यहाँ शेयर कर देंगे, तन्वी ठीक रहेगा ना? कि किसी दिन जिस दिन हमारा ये हो जाएगा,
तो सर की वीडियो यहीं पे चला के सबके साथ शेयर कर लेंगे। अदरवाइज जो नए ज्वाइन किए उनके लिए हम दोबारा से डाल देंगे, लेकिन उस वीडियो को आप ध्यान से सुनना कि स्पिरिचुअल टैबलेट, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है उसके पीछे बहुत बड़ा वो होता है। आप शेयर कर दो, स्लाइड शेयर कर दो, कर रहे हो? राइट मैम, ट्राइंग, एक सेकेंड, ये किया नहीं हुआ मैंने पहले, या एक सेकेंड। ओके, नहीं मैम अदरवाइज तो मैं संध्या नहीं हूँ, मेरे को मालूम नहीं है क्या ये जीके सर का कौन सा वीडियो आप बोल रहे हैं, तो प्लीज शेयर कर सकते ग्रुप में, यस आप वननेस ग्रुप में हो, ज्वाइन कर लिया आपने ग्रुप? हैं? जी नहीं, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है? वो उसका लिंक आप ना ये लिंक आपको किसने दिया था? ये मलेशिया टैबलेट्स में आया था, हाँ, मलेशिया तो उसी स्पिरिचुअल में टैबलेट। जूम लिंक के नीचे एक ब्लू उसमें लिंक होगा जिसमें आप वननेस ग्रुप हाँ को जी, ज्वाइन कर सकते हो। वहां हाँ भी जी। हम शेयर कर देंगे। तन्वी नहीं तो इनका नंबर नोट कर लेना। अच्छा तन्वी, हो गया ना शेयर? मैम हो रहा है या मैं करूं? मैम आ रहे वहां पे? नहीं आ रहा, रुक जाओ, फिर मैं करती हूँ इधर से शेयर, मैं बेटे से करवाती हूँ। अच्छा। मैम हमने चैट पे भी शेयर कर दिया है। ठीक है, तन्वी नोट कर लेना इनके नंबर, जो जो भी चैट पे शेयर, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है या मैम। पायल आप ले लेना जो फोन से ज्वाइन है ना, गुनीत पायल जो भी फोन से अगर ज्वाइन है तो वो स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो जो नंबर डाल रहे हैं अपना ना, जो ग्रुप में नहीं है। हाँ, तो अभी मैम ये नंबर पिक्चर, हाँ, नंबर अभी तक नहीं डाले हैं किसी ने, लेकिन जो लिंक है हमारे ग्रुप का वो मैंने चैट पे डाल दिया हाँ है, वो तो डाल दो। आप जो भी ग्रुप में हाँ हाँ नहीं हाँ हो ठीक है। जाएंगे जी। हाँ ठीक है। तो मैम मैं हमारे, यस हम बाद में करते हैं, पहले एक बार सेशन हो जाए फिर लास्ट में लेते हैं, है ना? ठीक है मैम, तो थैंक यू। यस आप टाइप कर दो अपना नंबर, और टाइप हमारे कर दिया है। मास्टर्स, हाँ बस वो ले लेंगे, क्लिक ले लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग जो है मैंने कलरफुल सी शेयर करी है, इसमें आप देख रहे हो कि इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रही है? पानी में, है ना? तो जो रिफ्लेक्शन भी तभी ब्यूटीफुल नजर आएगी अगर ऊपर की बिल्डिंग प्रॉपर है। ठीक है, अगर हमें कुछ चेंज, हमें लग रहा है कि पिक्चर बहुत सुंदर है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो हम बाहर बिल्डिंग में ही करेंगे, वो हम शेडो में नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सर ने, ये पत्नी सर ने भी ये उन्होंने लाया कि अगर हमें कुछ करेक्शंस करनी है तो वो हमें बिल्डिंग में करेंगे। जो शरीर है जो हमारा, ये तो जस्ट एक शेडो है, किस चीज की? हमारे विचारों की, हमारी इंटेलेक्ट की, और हमारी आत्मा का जो भी हमारा वो है, ब्लूप्रिंट है, उसकी शेडो है जस्ट ये जो बॉडी है हमारी। तो अगर हम करेक्शंस करेंगे, हम करेक्शंस करेंगे एक्चुअल बिल्डिंग में। एक्चुअल बिल्डिंग में जब करेक्शंस होंगी तभी वो शेडो वो अच्छे से नजर आएगी। ठीक है, तो अभी इसको इसको समझ आया आपको कि नहीं, कि अगर हमें कुछ करेक्शंस करनी है, पानी है, पानी में शेडो दिख रही है, धूप, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर वाले से भी सुंदर लग रहा है। अगर हमें लगे कि यार हमें करेक्शन करनी है तो हम शेडो में नहीं करेक्शन करेंगे, हमें जो भी मनपसंद चेंजेस चाहिए हम ऊपर की बिल्डिंग में करेंगे, नॉट ऑन द शेडो। तो इसको इस तरह से लेते हैं हम कि अगर हमें जो चेंजेस करनी है, आगे की जो पिक्चर आएगी, नेक्स्ट जो हमें शेयर करनी है पिक्चर, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो इस पिक्चर में नजर आ रही है ना अभी सबको?
तो जो शेडो वाला और एक्चुअल बिल्डिंग वाला, तो वो जीके सर ने, पत्री सर के सब जब होते थे तो पत्री सर भी बोलते थे कि जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, एक तो बुद्धि है लॉजिकल बुद्धि जो मटेरियलिस्टिक बुद्धि होती है, जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है वही हमारा रूट्स है, वही हमारी बेस बनती है हमारी गुड लाइफ का, गुड हेल्थ का और गुड मेंटल हेल्थ का। फिजिकल हेल्थ इज फ्रूट। यहाँ पे फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों आ जाएंगे कि अगर यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हैं, जड़ें मजबूत हैं, तभी ऊपर वो फल फूल अच्छा आएगा, पेड़ स्टेबल रहेगा, क्योंकि सारे मिनरल्स विटामिन जो भी है वो उसने अपनी जड़ों से ही लेने हैं। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअलिटी में जो हमारी इंटेलेक्ट, हमारे 4 एंटिटी होते हैं, मन, बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर और मन जो है, ये जो हमें दिखते हैं, मेरा मूड ऐसा है, मेरा मूड वैसा है, मन को भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, शरीर को भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, बट ये जो है स्पिरिचुअल साइंस में इसको हम ये जस्ट फ्रूट्स हैं, ये फल हैं, ये एक्चुअल चीज नहीं है कि अगर हम शरीर को ठीक करने की कोशिश करें। क्यों हो जाता है कि थायराइड की दवाई आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, बीपी की दवाई सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, कैंसर है सारी जिंदगी मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ भी है, माइग्रेन है सारी जिंदगी करनी पड़ेगी। आप इसको, फ्रूट्स को और लीव्स को, टहनियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप रूट्स पे नहीं जा रहे। अगर हम जैसे पत्ते सूख रहे हैं, पौधे को अगर हमें पानी देना है हम जड़ में देंगे, हम ये नहीं कि एक एक पत्ते को या फूल को या टहनी को पकड़ के पानी देंगे, जो कि आज हम कर रहे हैं कि अपने शरीर को और मन की, पहले शरीर की थी, फिर साइकेट्री की दवाइयां खानी शुरू कर दी, मन को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन इंटेलेक्ट जो बुद्धि है, जो सोच सकती है कि मन और बुद्धि का आपको भी पता है, मन होता है सिर्फ इच्छाएं, डिजायर्स, जिनकी वजह से सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन बुद्धि होती है जहां के आप सोच सको कि क्या सही क्या गलत, वो आ जाती है बुद्धि। और स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, अध्यात्म यहाँ आ जाता है कि जहां आप मन बुद्धि शरीर से भी परे होके ये सोचते हो कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्ट, बुद्धि जो आप है, अध्यात्म और बुद्धि जो है वो आपकी जड़ें हैं, पेड़ की तरह। जैसे जड़ें पेड़ में इंपॉर्टेंट होती है, जड़ काट दो पेड़ सूख जाएगा, जड़ को आप न्यूट्रिशन ना दो, पेड़ ऊपर फल कटे फटे आएंगे, आएंगे ही नहीं, नहीं तो फूल भी नहीं आएंगे, मुरझा जाएगा। इन सेम वे जीके सर ने, क्योंकि ये जब आगे जाके L1 के कोर्सेज करोगे, मैं तो जस्ट एक हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, जब आगे जाके जो L1 के कोर्सेज कर चुके हैं हमारे मास्टर्स, उनको सबको पता ही है, मोस्टली सारे L1 वाले बैठे हैं यहाँ, तो कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमें बेस ऑफ द जो कॉज है, डिजीज का कॉज है, उसका हमें बेस तक जाना है, उसकी जड़ तक जाना है। और ये खुशी की बात है कि जीके सर ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया, पत्री सर की गाइडेंस थी, उनके साथ गुरु बहुत अच्छे मिले थे, फिर उनकी बुद्धि थी, वो कॉम्बिनेशन था एक डॉक्टर का और एक अध्यात्म का कॉम्बिनेशन था, जिससे उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आप जड़ पे, पेड़ की जड़ की तरह अगर आप भी अपने शरीर, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है और जो इंटेलेक्ट बुद्धि है आपका, उस पे अगर वर्क करोगे तो आपका शरीर भी ठीक होने लगेगा धीरे धीरे, और मन भी ठीक होने लगेगा, फल भी अच्छे आएंगे, फूल भी अच्छे आएंगे, जैसे जैसे आपकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी। तो ऐसे ही शेडो में जो बिल्डिंग वाला हमने देखा था कि जो ऊपर हम करेक्शन करेंगे, शेडो है जो, तो यहाँ फल फूल भी क्या है, जैसी हेल्थ जड़ की है वैसे ही फल फूल होंगे, ये भी इसी की रिफ्लेक्शन है, जड़ों की रिफ्लेक्शन है पेड़ की, कि पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है, कितनी तंदुरुस्त है, फल को देख के पता लग जाएगा, फूल को देख के पता लग जाएगा
कि उसकी जड़ कितनी मजबूत है। तो इसीलिए जो हमें करेक्शंस करनी है वो इस लेवल पे करनी है कि हम अपना अध्यात्म का ज्ञान बढ़ाएं, ध्यान से अपनी इंटेलेक्ट ज्ञान ध्यान से हम अपनी स्पिरिचुअल और अध्यात्म और बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लेके जाएं। और फिर जैसे जीके सर ने, जब उनको ये सब समझ में आया तो उन्होंने फिर जब पता लग गया कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसी के मुताबिक उन्होंने, जैसे पतंजलि ने सूत्रा दिया, सूत्रास बनाने शुरू किए। तो जो मॉडर्न वर्ड है नेचुरली है कि वो टैबलेट, तो टैबलेट वर्ड आ गया, वो डॉक्टर थे कि जो सूत्रास उन्होंने मंत्रास, हेल्थ मंत्रास बनाए, उनसे क्या उनको हम उन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स का नाम दे दिया। जो पोएट्स हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम के, जो जिसकी जैसी जिसकी बीमारी उसके मुताबिक उसको वैसी विजडम, मतलब कि उसको बीमारी जैसी आ रही है उसको देख के जो मास्टर है वो अच्छे से समझ जाएगा कि ये इंटेलेक्ट लेवल पे, ये अपनी बुद्धि के स्तर पे और अध्यात्म के स्तर पे कहाँ खड़ा है मरीज, मुझे कहाँ उस पे वर्क करना है और कैसे इसको ठीक करना है। और अब आती है बात, जब शुरुआत होती है स्पिरिचुअल टैबलेट की, जो हम आगे पंजाबी हिंदी में करेंगे, कि बेसिक 12 टैबलेट जो जीके सर ने बनाई, बेसिक 12 टैबलेट। जैसे होता है कि हमें बुखार हो गया, पेन किलर आजकल हर कोई घर में भी, डॉक्टर के पास तो हम बाद में जाते हैं, यहाँ तक कि जो इलिटरेट पर्सन भी है गाँव की तरफ भी चले जाओ, वो भी हरे पन्ने वाली दर्द की गोली, लाल पन्ने वाली दर्द की गोली, हमें पता है कि पीसीएम लेनी है और या मसल रिलैक्सेंट लेनी है, हमें अपने आप से पता है, डॉक्टर के पास जाए बिना। यानी कि क्या चीजें डिपेक्ट कर रही है कि फिजिकल जो वर्डली हेल्थ है, जो है ये मेडिसन, जो इंग्लिश मेडिसन है, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, हमें पता है कि बेसिक बेसिक प्राइमरी फर्स्ट एड के लिए कौन कौन सी यूज होती है, ऑलमोस्ट तकरीबन सबको पता है। जैसे वो अप्लाई होती है फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड दी गई, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा है, शुरू की जो चिकित्सा है, वो अगर हम ले लें, कई बार तकलीफ वैसे ही ठीक हो जाती है कि मैंने तो पेन किलर ले ली थी, दर्द मेरा ठीक हो गया, मैंने मसल रिलैक्सेंट ले ली थी, ठीक है, इन्फेक्शन की, एलर्जी की, सबको पता है दवाइयां, चोट लग गई है वहां पे पट्टी बांध ली, वो अगर मसल स्पाज्म आ गया या मसल टियर हो गया, हमने आइस मसाज कर ली, जैसे उन चीजों के लिए हमें फर्स्ट एड पता है। तो जीके सर ने जो बेसिक 12 टैबलेट हैं, ये एक फर्स्ट एड टूल की तरह हमें दी, जो मास्टर्स इनको अच्छे से समझ लेंगे, एक फर्स्ट एड टूल, कि अगर हम बेसिक 12 टैबलेट्स ही अच्छे तरह से, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 40 डेज अप्लाई करना और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है 90 डेज आप अप्लाई करो, तो 80% आपकी डिजीजेस ठीक होने लगेंगी। लेकिन उनको एप्लीकेशन करने में कोई भी ये नहीं है कि मैंने 2 टैबलेट लगा ली जी पूरी जी जान से, बाकी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो काउंसलर आपके डिसाइड करते हैं कि पहली 6 टैबलेट आपको एनर्जी वाली देनी है, कि आपकी जो जीवन शक्ति कम है वो बढ़ाने के लिए पहली जो 12 टैबलेट है वो चाहिए, या जो मेडिटेटर आया बंदा उसकी एनर्जी पूरी है लेकिन उसको विजडम और चाहिए, तो अगली 6 टैबलेट विजडम फुलफिल करने के लिए है। तो इस तरह से हम आगे डिटेल में जाएंगे कि जो ये 12 टैबलेट जीके सर ने हमें बताई है, 12 टैबलेट में है पहली 6 टैबलेट होगी मेडिटेशन, इंडिविजुअल मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, और इंडिविजुअल मेडिटेशन पहले, फिर ग्रुप मेडिटेशन, फिर हो गया पिरामिड ध्यान, फिर हो गया पूर्णमासी ध्यान, फिर हो गया शाकाहार, और फिर आ जाता है ऑप्टिमल डाइट, उचित आहार और आपका मौन। ये पहली 6 हमारी टैबलेट आती हैं जो एनर्जी बढ़ाने के लिए। उसके बाद की टैबलेट्स आ जाती है जिससे पेशेंट को विजडम देनी होती है, जैसे स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, साइंस सर्विसेज, और फिर नेचर में वो करना, और काउंसलिंग, कंटिन्यूस रेगुलर लाइफ काउंसलिंग, और स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, फिर ये आ जाती है। तो ये जो पैकेज है इसको जीके सर ने अलाउ किया हम काउंसलर्स को
कि जैसे मैंने L1 कर लिया है कंप्लीट, 3 साल से हम इस सर्विस में, अभी हमारा L2 है, तो हम L1 वालों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारी ब्रशिंग हो रही है, ये हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल है। तो जीके सर ने जब बोला कि जो बेसिक 12 टैबलेट की जो है हमें अवेयरनेस, वो मैक्सिमम हमें 1-1, 2 दिन के कोर्सेज हैंडल करके, फिजिकल वर्कशॉप हैंडल करके वो आप करनी शुरू करो। तो उसी में ही हमने फिर ये पंजाबी हिंदी के लिए अपना दायित्व लिया कि जो मास्टर्स L1 कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होके मैंने, तो वो आगे हम 1-1 दिन का करते जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा कि अभी जो आगे हमने 27 तारीख तक 8 से 9 से लेके 27 अक्टूबर तक हम 12 गोलियां जो है, पहली 12 अध्यात्म गोलियां, एक एक गोली डेली पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट डे कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर है, उससे रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे करके चलेंगे हम। पूरी तरह इंटरएक्टिव रहेगा। आपका कोई डाउट है आप ग्रुप में भी डालोगे तो मैं आंसर करूंगी। हाँ, जो प्योरली पंजाबी स्पीकिंग है, अगर आप बोलोगे तो उनके लिए मैं एक सेपरेट ग्रुप भी बना लूंगी जहाँ पूरी तरह से पंजाबी बोलने वालों को भी हम डील कर सके। तो हमारी एफर्ट तभी होगी जब हम आप लोगों तक मैक्सिमम पहुंच पाए। तो इस तरह से हमारा ये शेड्यूल रहेगा। फिर 28 को मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे चंडीगढ़ में ही मेरे घर में हम लोग शरद पूर्णिमा का करेंगे, और ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। तो इसलिए मास्टर्स अगर किसी का भी, क्योंकि इसमें ज्यादा मैंने काफी डिटेल में बता दिया, बट ये क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्टरी है, तो इसलिए इतना ही हमें अलाउड है कि इतना इतना हम आपको ब्रशिंग देते जाएं, ताकि आपके मन के भीतर भी वो क्यूरियोसिटी, वो दीपक जगवे। जैसे पत्री सर बुद्धा ने भी बोला था कि अपो दीवो भव, आप अपने दीपक खुद बनो। तो ये उसकी तरफ जर्नी है कि आप अपने हीलर भी खुद बनो, अपने आप को, आप अपने आप को जज कर सको कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं कहाँ से, पहले सेल्फ से शुरू करते हैं, स्वधर्मा से, कि पहले अपने आप से, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यहाँ पे तो यहाँ पे जो पहले मैं हूँ, मैं लेके बैठी हूँ अपने आप को, पहले हमें करेक्शंस वहां पे करनी है। हम जब भी मोस्टली क्या होता है कि कुछ विजडम जब L1 कर रहे थे, जहाँ जब अध्यात्म में नए नए आते हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट सोचते हैं, और जिन लोगों के साथ हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी चल रही होती है, जब जिनको हम सुधारने के रास्ते पे होते हैं, हाँ ये मैं उसको बताऊंगी, ये तो उस पे लागू होता है, कभी भी इस तरफ उंगली नहीं जाती कि पहले मुझे लागू करना है अपने पे। तो अब धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में हमें पता लग गया कि हमें चैरिटी अपने आप से शुरू करनी है। आपके साथ मैं भी इस यात्रा में, तभी मैंने ये लिया कि मुझे भी जरूरत थी कि एक तपस्या हम भी कर सके वापस उन टैबलेट्स को जीने की, कि ये अगर हमारी एक एक टैबलेट हम डेली लेंगे तो उसको साथ में प्रैक्टिकल भी हम करते जाएंगे कि उसको अपनाना है। अभी 21 दिन हम उस जर्नी पे चलेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कोई, इतने मास्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, संध्या जी, सब लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी क्लासेस चला रहे हैं, एनीवन हु वांट टू ऐड विद दिस, आप ऐड कर दो। तो और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो हैंड रेज करके। तन्वी अनम्यूट करते जाना जो जो भी होगा, जिन्होंने भी कोई Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछना है, उसके बाद हम मेडिटेशन में चले। Thank you, ma'am, for the wonderful introduction. So, anyone, any queries? हाँ जी नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए सारे। एक नई शुरुआत हो रही है, मुझे तो सच में एक्साइटमेंट हो रही है कि हम ट्राई सिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं अपनी मदर टंग के लिए कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर बन गए थे ना, तो वो पता ही नहीं था, हिंदी इंग्लिश ऐसे चलती थी, पंजाबी अगर लिखने कोई आ भी जाता था तो लिखने में मुझे होता था कि मैं ही नहीं पढ़ पाती थी उसको बाद में लिखा हुआ। तो जो फिर एक बार बात हुई, जब कुछ स्किन इश्यू आने शुरू हुए, तो मुझे मदर टंग से मुझे वर्क करना होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों राइटर थे, पंजाबी के, डॉक्टर भी थे, राइटर भी थे। तो मेरी लगा कि उनके जाने के बाद कि मेरी भी कुछ सोल ड्यूटी है अपनी मदर टंग के लिए। मैंने डॉक्टरी करने से पहले मैंने पंजाबी ऑनर्स भी किया था, क्योंकि उनको शौक था मेरे फादर को कि ये पंजाबी जरूर पढ़े, लेकिन मैं छोड़ गई थी उनके जाने के बाद।
और अभी हम 12 टैबलेट की पंजाबी में बुक भी मैं ट्रांसलेट कर चुकी हूँ। उसको भी हम 28 तक उम्मीद है कि वो पंजाबी में आ जाएगी पब्लिश होके। ये कंप्यूटराइज्ड बुक कॉपी है, तो ये एफर्ट्स अभी हम पंजाबी और आनंद ब्रह्मो में मैंने लिया हुआ है टारगेट, जो पंजाबी, हरियाणवी और हिमाचल को, तो वो भी हम करते रहेंगे साथ के साथ। तो मेरा टारगेट है जितना हम मैक्सिमम बेसिक 12 टैबलेट, यानी कि फर्स्ट एड तो यार हम सबको बांटते चले कि आप अपनी फर्स्ट एड, अपनी पीसीएम पहचाननी सीखो, अपनी पट्टी बांधनी सीखो स्पिरिचुअल लेवल पे। तो यस, हैंड रेज था नीलम जी। यस, बोलिए। नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, मैंने आज ग्रुप में से ये लिंक से जुड़ी हूँ आपसे। मैं 3 साल से बेड पे बहुत बीमार थी, तो अब मैं चलने फिरने तो लग गई हूँ, ध्यान की क्लास में जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे को जैसे शुगर, बीपी और थायराइड, ये दवाइयां मैं खा रही हूँ, छूटी नहीं है मेरी दवाइयां। आपने आचार्य संगत ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो सुनी है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ी रहेगी, बने रहिए। जैसे मैंने बताया कि आज से हमारी, कल से पहले तो इसको सोचना शुरू करो कि मेरी बीमारियां तन, मन और जो बुद्धि और अध्यात्म लेवल पे, वहां चारों लेवल पे वर्क करके। और कल से जैसे जैसे आप सुनना शुरू करोगे कि कैसे ध्यान करना है, कैसे कैसे वो जो 12 अध्यात्म गोलियां जी के सर ने दी हुई हैं, उनको आप साथ साथ अप्लाई करते जाओगे तो 21 दिनों में आपको बहुत सा चेंज आएगा। उसके बाद बने रहेंगे। 28 की वर्कशॉप के बाद हमें जीके सर ने 15 टॉपिक और दिए हैं तनु। ये भी हमारे लिए एक क्लैपिंग है कि प्राइमरी वर्कशॉप हम एक्सटेंड करेंगे अपनी। तो उसके साथ जुड़े रहोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगी। और आचार्य संगत्य का हम फॉर्म और लिंक भी शेयर कर देंगे, जहां पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हो। ठीक है? तो हाँ अभी जी। साथ के साथ आप विजडम लेते जाओ, और ये नहीं कि सुनना, सुने सुने बिना हम रेसिपी देख लेते हैं, देख ली और जब तक उसको किचन में जाके कुक नहीं करेंगे वो मजा नहीं आएगा। तो ये आपके साथ अभी जो आपको सब रेसिपीज मिलेंगी, यहाँ से विजडम मिलेगी, फर्स्ट एड के लिंक टिप्स मिलेंगे कि 12 अध्यात्म गोलियां कितना चमत्कार कर सकती हैं, जो बेसिक 12 टैबलेट हैं, अगर इनको अच्छे से अपनाओ तो। हम हाँ लोग भी आगे आगे की दौड़ में वो पीछे को ब्रश अप करने, वो आपके साथ हमारा भी होगा। तो हाँ वो जी। जो मेरा एक बेटा है, उसकी 39 साल उम्र है। पढ़ाई उसने बहुत की है, एमकॉम, बीएड, एमएड। वो डिप्रेशन में रहता है, दवाई मेडिसिन खाता रहता है डिप्रेशन की। कोई बात नहीं, आप उनको भी ज्वाइन करवाओ साथ में। नहीं तो बाद में यूट्यूब से पे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी कल से, आप उनको सुनने के लिए देना और उनका भी फॉर्म फिल करवाना। आपने किस ग्रुप से लिया था? मैंने लुधियाना से ना, कृष्णा मेडिटेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। आप अपना नंबर, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं तो आप अपना नंबर डाल दो यहाँ पे, हमारे मेंबर्स आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर डेली की, कुछ ना कुछ जो भी क्वेश्चन आंसर है, जैसे जीके सर की वीडियो है वो मैं वापस से शेयर करूंगी। ठीक है? तो ये वन इंटरएक्टिव रहना चाहिए, बस जितना हम कोशिश कर रहे हैं उतनी सामने से। जैसे अगर मैं 100% दे रही हूँ तो आप भी 100% दोगे, तो तभी रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 50% दो, मैं 50% दूंगी, फिर भी बात नहीं बनेगी, वो 50% ही बनेगी। गिव योर 100%। हम अपना 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दो, तो आपको रिजल्ट 100% मिले। नहीं, पूरा ध्यान देंगे, पूरा सुनेंगे। हाँ जी। तो बेटे का मेरे नंबर सेशंस का, हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी पायल, ठीक है मैम, आप नंबर अपना चैट में लिख दो, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जो जो भी है उनको, मैक्सिमम लुधियाना से हो तो पंजाबी बोलन वाले बहुत है, जल्दी ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਣ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀ। ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਠੀਕ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके ओके। ਓਕੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਪਾयल। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। हाँ जी मैम। तो मैम मैंने एक चीज शेयर करना था। बस मेरा जो कोर्स है परी मैम के साथ अभी खत्म हुआ, री इन्वेंट वाला ना, री इन्वेंट योर सेल्फ इन 21 डेज। तो मुझे ये पूछना था मैम, लोग एबीसी से चलते हैं, मैं शायद थोड़ा पीछे से आगे की तरफ चल रही हूँ। मुझे कंफ्यूजन रहता है, ये 12 टैबलेट्स 18 प्रिंसिपल्स क्या अलग अलग चीज है क्या? म्यूट करते जाओ आप, जो जो जिनका हो चुका ना तन्वी, उनको म्यूट कर दो। हाँ जी, यस पायल। यस मैम। सो मैम आई हैड अ स्मॉल डाउट, जो हमारे 12 टैबलेट्स और 18 प्रिंसिपल्स ये दोनों अलग चीज हैं क्या? यस, वो Okay. पीएसएसएम के हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये आ जाता है कि जो मेडिटेशन में आ गए या जिनको कोई बीमारी, जो डॉक्टर के पास आते हैं, जिनको हम, अगर कोई बोल रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, हम उनको नहीं कहेंगे कि आप 12 टैबलेट अपनाओ। जो हमारे पास आएगा अपनी तन मन या किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम लेके, ठीक है, वो जो Okay. 12 टैबलेट हैं, वो जो 18 प्रिंसिपल है, वो फॉलो करने हैं हमें अपनी लाइफ के लिए। वो एक रूल्स दिए गए हैं आपको कि जो मेडिटेटर है उसको फॉलो करने हैं। वो मेडिटेटर वो रूल्स फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम अप्लाई भी कर रहा हो। स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम हमारे पास मेन ये है कि एक क्लिनिक की तरह है, जो आप काउंसलर्स भी बन रहे हो, ठीक है। तो ये क्लिनिक की तरह होगा कि जहां पे आपके पास पेशेंट्स आएंगे, आपको डिजीज एस्पेक्ट देखना है, वो चाहे तन की हो, मन की हो, यहाँ तक कि फाइनेंशियल क्राइसिस और रिलेशनशिप क्राइसिस, जैसे कि WHO का है कि मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, सोशल वेलबींग। तो उसको हैंडल करने के लिए जो हमारे पास पेशेंट गॉड आएगा, और जो पेशेंट गॉड आ गया जिसको हम 12 टैबलेट अप्लाई करवा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो पीएसएसएम से हो या पीएमसी से हो। He can be from ब्रह्म कुमारीज, he can be from रामकृष्ण मिशन, मैं रामकृष्ण मिशन से हूँ, ओके। ठीक है। वो कहीं से भी हो सकता है, हमारे पास कहीं से भी आ सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, फ्रॉम एनी वे। जिस जैसे डॉक्टर के पास क्लिनिक पे कोई भी जाता है, और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहां पे जैसे आप ब्रह्म कुमारी जाते हो, तो ब्रह्म कुमारी में जो जाने वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वो 18th प्रिंसिपल हो गए, 18 प्रिंसिपल हो गए। लेकिन ब्रह्म कुमारी वाले भी, जहाँ जो रामकृष्ण मिशन वाले भी, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 12 टैबलेट आ गई, जो फर्स्ट एड वहां जाके मिलती है आपको। आई थिंक आई जस्टिफाइड। यस मैम। तो मैम अगर जैसे कोई इस ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, और वो अगर कहे कि मैम मुझे सपोजिंगली सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो वो तो स्ट्रेट वो में यहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट, हाँ, वो स्पिरिचुअल टैबलेट में आएगा डायरेक्ट। उसको काउंसलिंग मिलेगी, उसको आचार्य संगति में जाना होगा, और वो काउंसलर खुद भी बन सकता है। मोस्टली सब जो पेशेंट्स बन के ही आए थे वो काउंसलर बन गए हैं। उनको पता है कि हमें आगे जाके, नेचुरली जो जिसने सर्विस ली, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो सर्विस लिया, अगर वो गिव एंड टेक आप अच्छे रखोगे, आगे जाके आप भी काउंसलर बनने का ऑटोमेटिक ही मन करता है कि यस, इस विजडम में हम डीपली जाएं। कि हाउस वाइफ्स बैठी हुई है ना, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, इतनी विजडम लेके वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। साउथ में तो जाओ, जीके सर बताते ही है, सबको पता ही होगा, सुना होगा। तमिल में बहुत रूरल एरिया में जो वो है, विजडम इसको लेके इतने अच्छे से वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसके लिए मेडिकल क्वालिफिकेशन या एक टैग लाइन के आप इसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो, वो जो है 18th प्रिंसिपल, दैट इज फॉर कि जो मेडिटेशन में आ गए, पीएसएसएम पीएमसी के साथ जुड़ गए। हमारा भी उन्हीं के साथ लिंक है, लेकिन बेसिक टैबलेट हम किसी को भी देंगे जो पीएसएम, जो 18th प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। दैट्स यहाँ पे है। ये एक मेडिकल लाइन आ जाती है, काउंसलिंग जैसे सेक्रेटरी है, वैसे ब्रांच है एक तरह की, ये स्पिरिचुअल साइंस की। तो मैम अगर कोई हमारे पास डायरेक्टली आया है कि मैम मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या कोई एबीसी एनी प्रॉब्लम है,
तो उस समय मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं कहना, हम सीधा उसको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। हाँ, उनसे अगर आप काउंसलर हो, उनको आप काउंसलर बन चुके हो, जैसे हमारे पास है, हम काउंसलर बन चुके हैं, ठीक है, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आपने बेसिक 12 टैबलेट अकेली मेडिटेशन से नहीं होगा, बेसिक 6 टैबलेट वो उनकी केस हिस्ट्री लेने पे है कि उसको क्या चाहिए। बेसिक 12 टैबलेट में से बेसिक 6 तो हम पहले देंगे ही देंगे। मेडिटेटर और नॉन मेडिटेटर का डिफरेंस आता है। अगर मेडिटेटर है, वो खूब सी मेडिटेशन कर रहा है, हमारे पास आ गए, लेकिन वो कहाँ पे लैग कर रहा है इतनी मेडिटेशन, वो ऑप्टिमल डाइट में लैग कर रहा है, वो स्वाध्याय या सज्जन सागत्य में या सर्विस में लैग कर रहा है, वो ये आ गया ना आपका वहां पे पूरी। वो काउंसलर जब बन जाते हो तब जाके समझ में आता है, या जब आप जैसे स्टडी करोगे, आप स्टडी करोगे 12 टैबलेट की जर्नी में चलोगे हमारे साथ, तो आपको धीरे धीरे सारा पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है उन चीजों में। ऑलराइट, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। और मेरे सेशंस का यही रहेगा कि पहले विजडम शेयरिंग हुआ करेगी, बाकी सब जगह होता है कि विजडम पहले मेडिटेशन होती है, बाद में क्वेश्चन विजडम शेयरिंग और मेडिटेशन। मैं थोड़ा सा हमेशा उल्टा लेके चलती हूँ कि शांत होके पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे कि जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, व्हाट वी वांट टू, जो हम लेने जा रहे हैं, ग्रहण करने जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा खाली करो, और उसके बाद जो ग्रहण कर लिया उसको ऑब्जॉर्व भी करना होता है, वो श्रवण मनन और निधिध्यासन की तरह है। तो मैं लास्ट में फिर होता है कि क्वेश्चन आंसर कोई नहीं होगा, बिल्कुल शांत पीसफुल नोट पे हम मेडिटेशन में आप जब तक कंटिन्यू कर सको उसी स्थिति में, क्योंकि मेडिटेशन डीप में जाके आप निकलोगे और लॉजिकल माइंड में आओगे, वो मेरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा उल्टा है। तो मैं इसलिए सबको पहले अपना दिमाग चला लो, जो क्वेश्चन आंसर है चल लो, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करके मेडिटेशन में जाके उसको ऑब्जॉर्व करो जो सुना है, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे किसी और का, और फिर से अपील और थैंक यू कि पंजाबी स्पीकिंग, आई थिंक पायल आप भी पंजाबी बोल लेते हो ना? हाँ जी मैम, या हाँ, बोल भी लेती हूँ और बस बहुत टिपिकल नहीं आती मैम, पर पंजाबी बोल भी लेती हूँ, समझती भी हूँ। तो बस ठीक है, हमारी हाँ जी। जर्नी ऐसे ही चलेगी, क्या? ठीक है। मैम एक मैम छोटा सा परवीन जी का भी क्वेश्चन। हैंड रेज है यहाँ पे ना। हाँ जी, प्रवीण जी ने पूछे, अच्छा हाँ जी, हाँ जी, यस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, नमस्कार दीदी, बहुत अच्छा नमस्कार। लगा। मैं वैसे L1 भी कर रही हूँ, उसमें भी इंट्रोडक्शन आपने ही दिया था। ओ हाँ, रिवाइज करने का मौका मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे पटियाला से हूँ, पंजाबी बोलती हूँ बहुत अच्छा, अच्छे से। पटियाला से, सेम पिंच हाँ देन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, रिवाइज थैंक यू हो जी। रहा है बहुत ही बढ़िया से। यही बोलना आप था, ये बहुत मत अच्छा। सोचना कि यहाँ आपको लोगों को कोई बैठ के पढ़ाने आ रहा है, मैंने बताया ना हम भूल चुके हैं। हम भी जब ऐसे सरकमस्टांसेस चल रहे हैं कि जब किसी ऐसी वजह से हम दुनिया में धकेले जाते हैं कि हम थोड़ा सा गैप पड़ जाता है, तो ये सेशंस हमें यूनिवर्स ही देता है अपनी ब्रशिंग करने के लिए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हमारी भी ये लर्निंग ही है कि आप लोगों के साथ बहुत कुछ सीखना, और मेरी तो और भी लर्निंग है कि अच्छे अच्छे मास्टर जो L1 कर रहे हैं वो टोटल अभी अपडेट है सारे उसके साथ, सिलेबस के साथ, तो वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो ओके जी, मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक तन्वी शेयर कर दो, तो हम मेडिटेशन में चलेंगे। मैम बस एक क्वेश्चन रह गया। यस अ, बोलो। मैम कल परसों ही मेरे पास ना लाइक 2 पेशेंट्स थे जो डिप्रेशन के हैं, तो मुझे मतलब वो क्या ज्वाइन कर सकते हैं सीधा? हाँ, यहाँ पे लेके आओ ना उनको, वो ओके, जब विजडम सुनेंगे उसको, मैंने बोला प्रैक्टिकल, जैसे हम कल इंडिविजुअल मेडिटेशन, कल से हमारा साधना शुरू हो जाएगी। कल से जो ये हमारे नए मास्टर्स आपको लेसन देंगे, मैं पंजाबी में बोलूंगी, ठीक है, तो उसी के साथ आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, यानी कि 21 दिन का संकल्प ध्यान, यानी कि वो प्रैक्टिकल करना है, जो जो आप सुनोगे वो प्रैक्टिकल करना है। साथ में वो वही है ना कि यहाँ से सुना यहाँ से निकलने वाला नहीं, यहाँ से सुना यहाँ रखने वाला भी नहीं, यहाँ से सुना और सिर्फ बोलने वाला भी नहीं, यहाँ से सुना उसको पूरी बॉडी में अप्लाई करना है, माइंड और बॉडी, इंटेलेक्ट लेवल पे, सोल लेवल पे। तो वो उनको साथ के साथ ज्वाइन करवाना कल, जितना वो ऑलराइट, सुनेंगे चेंज आएगी, फिर उनको हम साथ के साथ, जैसे
प्राइमरी वर्कशॉप हमारी 28 के बाद भी चलेगी। उसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैसे डिसाइड होते हैं। तो हम आचार्य संगत्य का देंगे और धीरे धीरे हम पंजाबी का आचार्य संगत्य भी शुरू करेंगे, पंजाबी हिंदी का वो अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जीके सर ने बोला है कि जैसे हिंदी और साउथ में पूरा है, आपको यहाँ पे जो पंजाबी स्पीकिंग मास्टर्स हैं हिंदी समझ लेते हैं, आप अपना एक पूरा सेटअप आपने बनाना है। तो वो उस हिसाब से बुक्स प्रिंट पे, ट्रांसलेशन पे, सब जगह पंजाबी में वर्क चाहिए, हमें बहुत सारे मास्टर्स चाहिए पंजाबी के लिए। यस मैम, सेम थिंग मुझे भी सर थैंक ने यू मैम। गुजराती में बोला है करने के लिए। यस, वेरी गुड। Oh, Sandhya ma'am is here. Hello, Sandhya ma'am. यस यस Hello, यस ma'am. So nice to यस, see you. आपको तो I मैंने thought- वो भेजी थी ना बुक्स ट्रांसलेट करके, जी के चंद्रा सर ने मुझे ड्यूटी लगाई थी। यस, यस यस हिंदी में। तो चलो मास्टर्स, अभी हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल रिलैक्स अगेन। थैंक यू, थैंक यू। और लाइट ऑफ कर। पूरी तरह से पहले तो जो सोना चाहते हैं, रात हो चुकी है, आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत और सहज स्थिति में, आंखों पे चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा रिमूव कर देंगे, हाथों को क्लैस्प करेंगे और उंगलियां एक दूसरे में, और पैरों को क्रॉस करेंगे। और अगर लेटे हुए हैं तो लेट जाना है, बहुत सहज स्थिति में अपने आप को रखना है। ध्यान सारा अपने आंखें बंद करके अपने आप को शांत करते जाना। चल भी मैंने कर दिया, देखो अगले इजीली शेड होता है पहले से, नहीं तो मेडिटेशन। चल, यस, अपनी आंखें बंद करके भीतर की यात्रा, श्वासों के आलंबन से ही हम अपने भीतर आ जा सकते हैं। खूबसूरत सी ये जो श्वासें हैं हमारी, जिनकी वजह से हम एक लिविंग बीइंग है, इस प्राण ऊर्जा को हम अपने भीतर लेना और छोड़ना हर समय करते रहते हैं, लेकिन अनअवेयर। भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता बताया, मध्य मार्ग, कि कुछ भी नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई भी बड़ी साधना नहीं, सिर्फ अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना है, अपने श्वासों को देखना है।
आती और जाती हुई श्वास, और यही ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर आना और बाहर जाना हमें क्या बता रहा है कि हम केवल और केवल वर्तमान में ही रहना सीखें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना आने वाले भविष्य की चिंता, केवल और केवल इस क्षण में। क्योंकि जो हमारा शरीर है ब्रह्मांड ने बनाया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हम फ्यू सेकंड्स में हर समय कर रहे हैं, हर समय। माँ के गर्भ से हमारा श्वास लेना शुरू हो जाता है और शरीर का अंत होता है कि उसके श्वास पूरे हो गए, उसने आखिरी श्वास लिया। यानी कि ये जो आत्मा इस धरती पे आती है, उसके अनुभव लेने की, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी देश में जाते हैं तो करेंसी जो होती है वही, उसी के सहारे हम वहां सरवाइव कर सकते। तो ये एक तरह से करेंसी है हमारे पास इस शरीर चलाने की। ये श्वास माध्यम है हमारा भीतर से बाहर जुड़ने का, बाहर से भीतर। जन्म लेने से पहले ही हम माँ के गर्भ में श्वास लेना शुरू कर देते हैं। और साइंस की भाषा में देखे तो ब्रीद इन यानी कि आपने ऑक्सीजन ली जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाली क्योंकि उसका बाहर निकलना भी जरूरी है, नहीं तो शरीर में जहर फैल जाए। क्यों ये सब कैसे हो? ये हमारा एक लेन देन का, गिव एंड टेक का संबंध है, जो जन्म पेट में हमारे आते ही हमारा नेचर के साथ शुरू हो जाता है और आखिरी दम तक रहता है। ब्रह्मांड के साथ लेन देन, नेचर के साथ लेन देन, और उसमें हम हर पल सजग रहेंगे। हर पल हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अभी बहुत सारी श्वास भर ली, आगे की 1 घंटा या 10 मिनट में श्वास नहीं लूंगी या मेरा लेने का मन नहीं, मैंने फ्यूचर के लिए सेव कर दिया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरा जो भरा हुआ खजाना है मुझे अभी बहुत है। हर पल लेना पड़ेगा, ये श्वास आपको पल पल लेना पड़ेगा। और ये एक चीज है जिसको पकड़ के आप केवल और केवल वर्तमान स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि भूत भविष्य कुछ भी नहीं। जिसको हम पास्ट कहते हैं, कभी वो भी वर्तमान था। और जो जिसकी फ्यूचर की एंजाइटी हमें होती है, जब वो आएगा उस समय वो भी प्रेजेंट क्षण ही होगा, वो भी इटसेल्फ प्रेजेंट होगा। सो अपनी सांसों को पकड़ना, सांसों के प्रति अवेयर रहना, यही सीखना है अपने भीतर मुड़ने के लिए। ब्रीद, और श्वास अंदर जा रही है, हर श्वास बाहर आ रही है। हमें तो बस उसके प्रति सचेत होना है, अपने नाक पे ध्यान कि कैसे जब भीतर जाती सांस अंदर जा रही है,
वो गले से होके छाती में होके फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में वहां वो एक्सचेंज होके शरीर के एंड पॉइंट तक पहुंच रही है पैर की उंगलियों। मुझे बोलने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन प्रकृति का खेल देखो तो वो सेकंड्स में वहां से गंदगी सारी इकट्ठी होके लंग्स में आई और वहां ऑक्सीजन चेंज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। इस प्रक्रिया पे भी ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक सिंपल सहज वे में हमारे शरीर में चल रही है और हमें भान तक नहीं है, हम अवेयर तक नहीं है। हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, क्या कोई हमारे शरीर को या ह्यूमन सेल को कोई बना पाया? हमें कमी किसी चीज की नहीं, अपने आप को स्वीकार करना है इस प्रेजेंट मोमेंट में कि जो मेरे भीतर जा रहा है शुद्ध प्राण वो मुझे सहज और शांत कर रहा है। और हर बाहर जाती श्वास के साथ जो मैं बाहर नेचर को दे रही हूँ, जो कि खुशी खुशी प्रकृति ले भी रही है, उसके साथ मैं स्थिर हो रही हूँ, हो रहा हूँ। हर श्वास के साथ मैं शांत और शांत हो रही हूँ, सहज हो रही हूँ। हर बाहर जाती श्वास के साथ मैं सब कुछ अपने भीतर जो विचार, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, तनाव, खिंचाव, जो भी मन के तल पे, तन के तल पे, भावनाओं के तल पे, रिश्तों के तल पे जो हो रहा है उसको मैं बाहर छोड़ रही हूँ। इस घड़ी में, इस क्षण में मैं केवल और केवल इस क्षण में हूँ। जो भी मैंने आज सुना, जो विजडम ली कि मुझे अपने बुद्धि और आत्मा पे काम करना है। मेरा काम सिर्फ वहां तक है, क्योंकि वही मेरी जड़ें हैं। मेरा शरीर और मन अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि अगर जड़ मजबूत है, तंदुरुस्त है, इतनी सक्षम है कि वो धरती से सारे खनिज तत्व सोख रही है, तो उसको ना तो बाहर से खाद की जरूरत, उसके फल फूल अपने आप बढ़िया आएंगे। तो जो भी इंसान अपनी बुद्धि और आत्मा पे, अध्यात्म ज्ञान पे, ध्यान पे मेहनत करनी सीख लेगा, काम करनी सीख लेगा, अपनी जड़ें, अपनी बुद्धि और अध्यात्म की जड़ों को पुख्ता करता जाएगा, करता जाएगा। यूनिवर्स से अपने आप उसको सारा ज्ञान और रास्ता मिलता जाएगा और उसका शरीर और मन तंदुरुस्त होता जाएगा। तो जो सुना उसका चिंतन मनन करते हुए
हर भीतर जाती श्वास के साथ कि जो मैंने सुना उसको मैं धारण कर रही हूँ, और सहज सहज होती जा रही हूँ, सहज और शांत। जितना सहज और शांत उतना ही सरल भी है। प्रकृति हमें सब कुछ सिखा रही है, हमें सिर्फ अपना पूर्ण ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे और कैसे अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान को लेके आना। आपको शांत सहज होता महसूस करना। हो सकता है इस समय ये बातें सुन के किसी के लिए नहीं है, मन में बहुत सारे सवाल आए, लेकिन इस समय के लिए उन विचारों को केवल एक तरफ कर देना है और ध्यान जो सुना तो समझा उसको छोड़ो। अभी अपने श्वासों के साथ उसको रचने दो अपने शरीर के कण कण में। जस्ट अपने आप को इतना प्यार कर दो कि जो मैंने सुना वो मेरे भीतर रच मिच रहा है, जजब हो रहा है। भीतर और श्वास बाहर। सिर से पैर तक और पैर से पैर की उंगली से लेके सिर तक सहज और शांत, सहज और शांत महसूस करना है। मेरा कण कण, मेरा पोर पोर शरीर का छोटे से छोटा हिस्सा वहां से लेके बड़े से बड़े अंग तक मैं शांत और सहज हो रही हूँ, हो रहा हूँ। पूरी तरह से शांत और सहज अपने आप को इस समय इस प्रभाव में समर्पित कर देना। कोई सोच विचार नहीं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान। श्वासों पे समर्पण। मेरे शरीर का मधुर संगीत के साथ
श्वासों के लय के साथ एकदम हल्का सहज महसूस करना। जितना आप अपने आप को तैयार करोगे कि मैं सब सोच विचार छोड़ के इस समय सिर्फ श्वासों के साथ, श्वासों की लय के साथ, श्वासों की डोर के साथ जुड़ी हुई, तो अपने आप को एकदम हल्का पाओगे। इसी स्थिति में जब तक हो सके आपने बने रहना फ्रेंड्स, केवल श्वासों पे और सोचना है कि मुझे मेरे बुद्धि और अध्यात्म, ज्ञान और ध्यान के रास्ते पे उन जड़ों को मजबूत और मजबूत करना है। जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहेगी उसमें डुबकी भी लगानी है और अपनी अध्यात्म तत्व को परिपक्व करते हुए अपने बुद्धि को उच्चतम स्थितियों में ले जाते हुए अपने मन और शरीर को, मन से और शरीर से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, चाहे रिलेशनशिप में कुछ, उसको ठीक करना है संकल्प के साथ कि अगले 21 दिन ये हमारी साधना यात्रा है। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। जितनी देर तक आप मेडिटेशन में, ध्यान में बैठ पाओ, लेट पाओ, अपनी सुविधा के अनुसार हाथों को हथेलियों पे रख, आंखों पे रख के मेडिटेशन से बाहर आना है। और जो इसी अवस्था में लेटे रहेंगे वो लेट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आप सबका, इस सोल फैमिली का धन्यवाद, सब डिवाइन सोल्स को डिवाइन गुड नाइट। इसी अवस्था में हम कुछ देर बने रहेंगे।